हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दी फोकस एकेडमी। माय सेल्फ शुभम सिंह। आज हम करने जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट किसका, रिलेटेड टू सर्कल, जो हमने प्लेलिस्ट स्टार्ट की है क्लास 10th की। हमारे 4 या 5 पार्ट्स हो गए। आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। 4 पार्ट्स हो चुके थे, ये 5th पार्ट है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक्स आपने पता ही है, हम डिस्कस कर रहे हैं किसके ऊपर, सेक्टर के ऊपर, माइनर सेगमेंट के ऊपर, मेजर सेगमेंट के ऊपर, माइनर सेक्टर के ऊपर और मेजर सेक्टर के ऊपर। जिन जिन ने भी हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है, पहले प्रीवियस वीडियो देख लो ताकि आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ आ जाए, देन गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 9 था ये, क्वेश्चन नंबर 8 तक तो हमने पढ़ लिया था। ठीक है, टॉपिक सबको पता ही होगा। A rod is made with silver wire is in the form of a circle with diameter 35 mm. Okay. The wire is also used in making 5 diameter which divide the circle into 10 equal sectors. Okay. As shown in this figure. ये हमें फिगर दी हुई है, रिप्रेजेंट किया है। मैं यहां पे लिख इसको शो कर देता हूं, इसी बड़ी कर देता हूं ताकि आपको ठीक है। अब क्या बोलते हैं, टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। पहले आपको ये पता होना चाहिए ये वायर कहां कहां लगी। एक लगी है ये ब्लैक पोर्शन में, ये जो ब्लैक पोर्शन है ये वायर है। ठीक है, ये जो है सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल, एक आउटर पार्ट में सर्कल के, और ये जो 10 जो है 5 डायमीटर है। क्या है? 5 डायमीटर। मतलब मैं अगर मार्क करता हूं रेड सिंबल से 1 1 2 3 4 और A5। ठीक है, ये वाली जो है ये होगी, ये मैंने कर दी है। ठीक है, नीचे वाली जो है वो यहां से ये एक्सटेंड हो रही है। ठीक है, अगर आप रेडियस मानोगे विच आर 10 पार्ट्स, जो इसने बोला हुआ है 10 इक्वल पार्ट्स, अगर मैं 10 काउंट करूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अगर रेडियस मानोगे तो 10, डायमीटर मानोगे तो 5, क्योंकि रेडियस जो होता है वो डायमीटर का हाफ होता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए यहां तक हो गया। ठीक है, सबसे पहले हम यहां पे लिखते हैं डायमीटर कितना दिया है, 5 डायमीटर, नहीं डायमीटर दिया कितना है, 35 mm। 5 जो है वो उसकी मेकिंग 5 डायमीटर विच डिवाइड्स। ओके, सबसे पहले हम यहां लिखेंगे डायमीटर हमें दिया है 35 mm और रेडियस हो जाएगा 35 mm बाय 2। ठीक है, अब सबसे पहले हम इसका निकालेंगे सर्कमफ्रेंस। पहले बाहर वाली वायर निकालते हैं, कितना यूज हुई है। सर्कमफ्रेंस ऑफ ब्रोच, BROOCH। सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल क्या होता है, 2 पाई है। 2 पाई की वैल्यू 22/7, 3.14 तो मेंशन की नहीं है, इट मींस 22/7। रेडियस इज 35/2, 7 5 द 35, 2 and 2 कैंसिल, 22 into 5 110 mm। मेरे को ये पता चल गया कि ये बाहर वाला जो पार्ट है वो 110 mm है। अब मैं लिख रहा हूं टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। ठीक है, 5 डायमीटर से, 5 क्या डायमीटर। पहले सर्कमफेरेंस ऑफ ब्रोच। ठीक है, यहां तक समझ आ गया। ये क्या है, सर्कमफेरेंस होगी और 5 टाइम्स लेंथ ऑफ डायमीटर। ठीक है, अब ये आ गया 110 प्लस 5, डायमीटर कितना था 35 अपॉन कितना, 35 ही था। ठीक है, अगर आप रेडियस लिखते हो तो 35/2, तो डायमीटर लिखोगे तो अगर आप रेडियस लिखोगे यहां पे 10 वायर्स करना पड़ेगा, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा 110 प्लस 5 5 25, 5 3 15 और 2 17, 5 8 285 mm लेंथ रिक्वायर्ड। ठीक है, ये 285 क्या है, ये जो ब्लैक पोर्शन बाहर वाला और ये टोटल 10 जो है, क्योंकि डायमीटर लिखा है तो यहां से लेके यहां तक होगा। एक
यहां से यहां तक 2, यहां से लेके यहां तक 3, यहां से यहां तक 4 और यहां से यहां तक 5। देखो मैंने 5 रेड सिंगल हो गए, ठीक है, ये हो गई टोटल। अब बोलते हैं एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रोंज। अब यहां निकालते हैं नेक्स्ट, एंड एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ ब्रोंज थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितने, थीटा तो मेंशन किया नहीं है, अब आपके लिए होगा कि थीटा मेंशन नहीं किया, एंड यहां लिखता हूं, और जो एंगल फॉर्म्ड होता है, एंड जो एंगल फॉर्म्ड होता है वो कितना, 360 डिग्री कंप्लीट एंगल, ठीक है, कंप्लीट, और टोटल वायर्स कितनी है 10, 0 0 कैंसल, 36 डिग्री का एंगल फॉर्म्ड होता है, ठीक है। 36 अपॉन 360 इंटू 22/7, रेडियस कितना था 35/2 इंटू 35/2। चलिए कैंसिल करते हैं, 36 1 द 36 10 द 360, ठीक है, 5 2 द 10, 5 7 द 35, 7 and 7 कैंसिल, 2 11 द 22, और कुछ नहीं कैंसिल होता, क्या बचा 11 इंटू 35 डिवाइडेड बाई 2 टू द 4, ठीक है, 350 और 350 और 35 मतलब 385 डिवाइडेड बाय 4 मतलब 4 9 द 36, 25 4 7 द 4 8 द 30, सॉरी क्या था 4 9 द 36, 2 वहां गया, 25 4 6 द 24 पॉइंट 1 बचा मतलब 10, 4 टू द 8 2 बचा मतलब 20, 4 5 20 mm स्क्वायर मीटर स्क्वायर, ठीक है, क्लियर हो गया। ये रहा हमारा एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ ब्रोंज, और ये रहा हमारा लेंथ ऑफ वायर रिक्वायर्ड, दैट इज सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल, एंड लेंथ ऑफ वायर रिक्वायर्ड ऑफ डायमीटर 35 mm, ठीक है, क्लियर हो गया सबको, कोई डाउट। इसी तरह का एक और क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन अम्ब्रेला वाला है, विचार क्वेश्चन नंबर 10 था, यस यस, क्या बोलता है, सेम जैसे क्वेश्चन नंबर 9 था वैसे ही क्वेश्चन नंबर 10 है, कोई भी डिफिकल्ट नहीं है। इसकी भी ये डायग्राम गिवन दी गई हुई है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है, इसको सेंटर में कर देता हूं। अब क्या बोलता है, एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स, ये इसकी जो रिब्स है, ठीक है, वो कितनी है 8 रिब्स विच आर इक्वली स्पेस्ड, मतलब उन दो कंसेक्यूटिव रिब्स के बीच में जो स्पेस है विच आर इक्वली, assuming that the umbrella to be a flat circle, मान के चलो this is a flat circle like umbrella shape figure, of radius कितना दिया है, रेडियस सबसे पहले दिया है, रेडियस ऑफ अम्ब्रेला, रेडियस ऑफ एन अम्ब्रेला कितना 45 सेंटीमीटर, ठीक है, एरिया बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव रिब्स ऑफ द, इनके बीच का एरिया निकालना है, ठीक है, हर एक, मतलब ये पहले हमें थीटा पता होना चाहिए, एंड जो एंगल फॉर्म्ड होता है बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रिब्स, टू कंसेक्यूटिव रिब्स, वो कितना होगा 360 डिग्री कंप्लीट एंगल, हाउ मेनी रिब्स, देयर टोटल नंबर ऑफ रिब्स जो है, रिब्स जो है वो 8 है, इसका मतलब यहां पे 8 आ गया, 8 कितने का होगा 8 4 द 32, 40 8 5 द 45 डिग्री का एंगल, ठीक है, तो एंगल कितना होगा, देयरफॉर थीटा का एंगल, थीटा की वैल्यू, अब एरिया निकालना है इसका, एरिया ऑफ क्या बोला है, फाइंड द एरिया ऑफ द बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव रिब्स ऑफ द, एरिया ऑफ बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला, ठीक है, कैसे निकालेंगे, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है, यहां पे लिख देता हूं, दिख रहा है ना सबको, थीटा की वैल्यू 45 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस की वैल्यू, रेडियस कितना है 45 इंटू 45, ठीक है, कैंसिल करते हैं इसको, 45 8 द अभी हमें सीखा था कितना होता है
360, ठीक है। 45 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 360 होगा, ठीक है। अब 2 4 द 8, 2 11 द 22, 11 इंटू 45 इंटू 45 अपॉन 4, ठीक है। 45 इंटू 45 कितना हो जाएगा, पहले सबसे पहले 5 5 द 25, 20 और 20 40 और 20 और 20 40, 0 4 कैरी, 4 4 द 16 और 2 00 25, 5 5 द 20, गलत कर दिए क्या, क्या हो रहा है आज। 45 इंटू 45, 5 5 द 25, 25, 5 4 द 20 और 5 4 द 20 और 5 4 द 20, 20 और 20 40, 40 और 2 42, 4 4 द 16 और 2025, 2025, ये तो 45 इंटू 11 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। इसको इरेज करते हैं, ठीक है। क्या आएगा, 20250 और 2025, 5 7 2 2 2, 222 75 डिवाइडेड बाय 4, इसमें है सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई जरूरत नहीं है इसको आगे करने की, ठीक है। आप इतना भी रख सकते हो, कोई और वैल्यू तो नहीं है ना। अच्छा 4 के साथ 7 भी है, इट मीन 7 यहाँ पे लगाएंगे और ये 28 लिख देते हैं, कोई परेशानी नहीं। यही इसका आंसर हो गया, ठीक है। क्लियर हो गया सबको, कोई मुश्किल, ठीक है। ये रहा हमारा आज का टॉपिक, जो क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 था। काफी इजी क्वेश्चन है, कोई भी मुश्किल नहीं है इसमें। फिर भी आप क्वेश्चन को बार बार पढ़िएगा। जो कोई भी डाउट होगा नेक्स्ट वीडियो में आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो चलाने से पहले मैं आपके जो डाउट्स होगा उसको क्लियर करूंगा, देन गो फॉर द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, ओके, thank you so much. I hope you like my video. If you like my video, please like, share and subscribe.